सो अब पार्ट 10 में दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस 9 में बनाया था। पार्ट 9 में हमने अटेंडेंस बना दिया, लेकिन इसमें काउंटिंग करना बाकी है, राइट। ये मैंने सब बना दिया। यहाँ पे वीकली ऑफ वगैरह क्या कैसे है, प्रेजेंटी एब्सेंटी सब चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली, राइट ना। ये तो आपको पता ही है। बट अभी मुझे काउंटिंग करना है, मुझे सारी चीज़ों का काउंटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले मुझे तो प्रेजेंट ही काउंट करना है। सो मैं प्रेजेंट डेज के लिए प्रेजेंट ही यहाँ पे लिख दूंगा। प्रेजेंट डेज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब्सेंट डेज मुझे कैलकुलेट करना है, तो अब्सेंट डेज लिखो, अब्सेंटी लिखो शॉर्ट में। और उसके बाद मुझे वीकली ऑफ भी काउंट करना है। उसके बाद मुझे एसएल सिक लीव कितनी ली है और प्लान लीव कितनी ली है, ये सब मुझे यहाँ पे काउंटिंग करना है, राइट। और उसके बाद मुझे पे डेज निकालना है। इसके बाद पे डेज कितने होंगे, यानी कि प्रेजेंट ही जो है वो पे डेज नहीं होते, वीकली ऑफ भी पे डेज में ऐड होते हैं। ये एसएल सिक लीव, बीमार है तो जो लीव लिए जाती है वो भी पेड लीव में आती है। और प्लान लीव यानी कि फैमिली में आपका कोई फंक्शन है, आपने प्लान करके लीव ले लिया, प्लान लीव 3-4 दिन 5 दिन 8 दिन, तो प्लान लीव भी पे डेज में आ जाती है। मतलब वो पेमेंट अगर मतलब उसकी लीव बाकी है, तो एक एम्प्लॉय को लगभग साल में 48 लीव्स अलाउ रहती है, और उसमें सपोज महीने का देखेंगे तो 4 लीव रहती है एक्स्ट्रा वीकली ऑफ छोड़ के। तो वो उस हिसाब से वो तो डिपेंड रहता है, वो सुपरवाइज़र उसे या फिर जो भी मतलब मैनेज करता है अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो सीनियर है वो वैसे आपको लीव अलोकेट करता है। एक महीने में 4 लीव करेगा, एक महीने में आपको एक साथ 15 लीव चाहिए तो भी किया जाता है। आपकी जो 48 लीव्स है उसमें से आपको लीव मिलती है, याद रखना है। सबसे पहले तो इसे बॉर्डर कर देता हूँ मैं। कंट्रोल ए और ऑल बॉर्डर्स आपको पता है, यहाँ से ऑल बॉर्डर किया जाता है, मैंने पहले भी बता दिया है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है, और ऑल बॉर्डर्स जो कि मैंने यहाँ पे होम टैब में से बॉर्डर ऑप्शन में से किया है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे डिटेल में आपको ये समझाना है कि ये जो प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला नया सीखना है, उसे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला इस रेंज पे अप्लाई होगा। रेंज है हमारी इस डी कॉलम से, डी कॉलम में मतलब D4, यहाँ पे D4 में प्रेजेंट ही है, और D4 से लेकर AG4 तक, D4 से लेकर AG4 तक प्रेजेंट ही काउंट होगी। इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको काउंट इफ टाइप करना है। देखिए मैंने काउंट इफ टाइप किया। काउंट इफ टाइप करने के बाद उसका सिंटैक्स है, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एक रेंज दूसरा क्राइटेरिया। आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है वो क्राइटेरिया यहाँ पे देना है क्राइटेरिया में, और रेंज कौन सी है, किस में काउंट करना है। तो आप पहले रेंज सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, मुझे कर्सर AG4 पे पहले कर्सर रख दिया क्योंकि वो नज़दीकी सेल है। फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो मैंने प्रेस किया, और फिर शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से क्या होगा, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड के सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट पहले क्या किया, लेफ्ट एरो डायरेक्टली एंडिंग तक गया, और फिर मैंने शिफ्ट और राइट एरो प्रेस किया। इससे क्या हुआ, इतना ही सेल, बाकी की जो सिलेक्शन था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कम कर दिया मैंने। ये देखिए वापस दिखा था, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से क्या हुआ था, पूरा फर्स्ट नंबर रो तक सिलेक्ट होते, मतलब फर्स्ट नंबर कॉलम, एक कॉलम तक सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया मैंने, शिफ्ट और राइट एरो 1 2 3 ऐसे कर दिया। ये मैंने पहले भी बताया कि शिफ्ट के साथ आप सिलेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये रेंज सिलेक्ट हो गया, ज़रा फॉर्मूला में देखिए, D4 टू AG4, राइट। मैंने पहले ही बताया आपको। फिर कॉमा कीजिए, ये हो गया आपका रेंज। क्राइटेरिया क्या ढूंढना है इसमें, आपको प्रेजेंट ही ढूंढना है। सो आप यहाँ पे P टाइप कीजिए, स्मॉल कैपिटल चलेगा, केस सेंसिटिव का कोई इशू नहीं। यहाँ पे P टाइप किया तो यहाँ पे प्रेजेंट ही आ जाएगा। देखिए प्रेजेंट ही 22 सबका आ रहा है, किसका 25 है, किसका 26 है, किसका ये प्रेजेंट ही है। P वाले सब P वाले कैलकुलेट या काउंट हो रहे जिसमें P लिखा है मैंने। अगर मैं कहीं पे A भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आगे देखो 21 हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे SL लिख देता हूँ, सीक लीव लिया है उसने, राइट। सीक लीव ये लीव इन्फॉर्म करके ली जाती है, और जब वो इन्फॉर्म करके नहीं लीव लेता है तो उसे absentee, लीव विदाउट पे बोला जाता है। इसी को लीव विदाउट पे absentee हम बोलते हैं, मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा उसका, लीव विदाउट पे। और ये सेल है, ये है लीव विथ पे, LWP, लीव विथ पे, समझ में आना। सो याद रखना है इसे। सो ये तो मैंने आपको बताया। अब्सेंटी कैसे कैलकुलेट होगा अभी, मतलब क्या काउंटिंग होगा। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा पूरे फॉर्मूला को। बार बार मुझे ये फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, कॉपी करना है इस फॉर्मूला को। डबल क्लिक कीजिए, ऐसा क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C प्रेस कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कीजिए। ये मैंने पहले भी बता दिया, इसलिए यहाँ पे फास्ट बता दिया अभी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, P की जगह बस AB लिखूँगा। रेंज तो वही रहेगी, D4 टू AG4। AB काउंट होगा, AB एब्सेंट इस सेल में 3 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है। फिर वीकली ऑफ करना है मुझे, डबल क्लिक, और यहाँ पे फिर पेस्ट करो फॉर्मूला को। जो वीकली ऑफ में लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब W ऑफ। और W ऑफ काउंटिंग हो जाएगा, वीकली ऑफ 4 आ जाएंगे, लगभग सबके वीकली ऑफ 4 संडे आ रहे हैं।
वीकली ऑफ। फिर एस एल काउंट करना है, डबल क्लिक एस एल के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एस एल सिक लीव, राइट, आर यू गेटिंग गाइज। एंड यहाँ पे आएगा प्लान लीव, तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद पी एल प्लान लीव। ये सारी चीज़ें हो गई, दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। उस रेंज में पी एल कितना लिया है, उस रेंज में एस एल कितना लिया गया है, हर एक रेंज के हिसाब से वो ले रहा है फॉर्मूलाज। तो ये पूरे फॉर्मूलाज यहाँ पे हमने बस अभी कॉपी पेस्ट कर लिए, क्योंकि टाइपिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं, हमें काउंट टिप करना था। फॉर्मूलाज होने के बाद पे डेज यहाँ पे चाहिए मुझे, पे डेज कितने दिन पेमेंट मिलेगा उसका। तो ये वीकली ऑफ एस एल पी एल ये भी पेमेंट में ही ऐड होंगे, बस उसकी अपसेंटी जो है वो पे डेज में नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, पे डेज के लिए यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेजेंटी प्लस, राइट। उसके बाद हमने वीकली ऑफ भी लेना है प्लस, उसके बाद हमें लेना है एस एल अगेन प्लस, और पी एल, क्योंकि ये ऐसी रेंज है तो इसलिए मुझे एक एक करके प्लस करना पड़ेगा। ये अपसेंटी छोड़ देना है, यहाँ पे एंटर कर देना है आपको। हाँ, अगर अपसेंटी कॉलम हमने पहले लिया होता है इसके, तो हम इसे एक साथ सिलेक्ट करके दे देते, राइट ना, पर लेकिन मैंने इस तरह से अपसेंटी बीच में लिया है, तो इसलिए ऐसा फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा। फिलहाल तो एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि बार बार तो देना नहीं है हमें ये फॉर्मूला को। प्रेजेंट डेज आ गया, और यहाँ पे ओवर टाइम कैसे आएगा, ओवर टाइम तो हमें सुपरवाइजर के रजिस्टर से मिलेगा, राइट, या कोई और आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा उससे मिल जाएगा ओवर टाइम, कोई ऑटोमेटिक मशीन वगैरह है पंच आउट का, वहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल ओवर टाइम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ इसके ओवर टाइम तो है ही नहीं, स्किल पर्सन है, इसका ओवर टाइम है 20 घंटे 30 घंटे, इसने 40 घंटे किए एक महीने में, इसने 60 घंटे किए, रोज़ 2 घंटा, और जीरो आ गया 60 घंटा। ओके, सो ये जो है मैंने निकाल लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आएगा आपको कैसे किया है मैंने। इन सबको मर्ज करके आप यहाँ पे नाम देना चाहते हो तो मार्च नाम दे सकते हैं, काउंटिंग, ओके, काउंटिंग वगैरह इस तरह से सबको मर्ज करके ऐसा नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हैं। दे दिया मैंने मर्ज एंड सेंटर, पता नहीं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मैंने पहले भी बता दिया है। ओके, यहाँ पे कलर वगैरह भी देना है तो आप ऐसा कलर दे सकते हैं, थोड़ा सा अलग सा फॉर्मेटिंग करना है तो इट्स अप टू यू, बोल्ड करना है वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब बारी है कि ये पे डेज मैंने कैलकुलेट किया है और ओवर टाइम मैंने कैलकुलेट किया है, ये दोनों भी पार्ट 9 के अंदर जो हमने देखा था, यहाँ पे देखो पार्ट 9 की शीट है मेरे पास, और इसके अंदर, सॉरी पार्ट 9 नहीं, पार्ट 8 के अंदर चले जाएंगे। पार्ट 8 के अंदर जो पी डेज और ओवर टाइम है ना, वहाँ पे वो आने चाहिए, राइट, मतलब डायनेमिकली। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो प्रेजेंटी डेज है और ओवर टाइम डिलीट किया तो आगे सब जीरो होने वाला है, दिखाई दे रहा है ना आपको ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू करेंगे अभी पे डेज में, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दे रहा हूँ और मैं डायरेक्टली पार्ट 10 में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये प्रेजेंट जो दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ पे ये पे डेज जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये सेल के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे डांसिंग एंड्स आ रहे हैं, मतलब नाचने वाली चीटियाँ, तो आने दो इसे। ध्यान दो कि क्या हो रहा है इधर फॉर्मूला बार में, पार्ट 10 की शीट का जो सेल है ये जाएगा, एंटर करो डायरेक्ट अभी, ये जाएगा यहाँ पे और इसे ड्रैग कर लो, राइट। यहाँ पे देखिए लिंक हो गया, ये पार्ट 10 के शीट के अंदर जो है ना, AM 6 AM 7 AM 8 ये सेल नंबर है, वो वहाँ का डेटा यहाँ पे आ गया। और वैसे ही ओवर टाइम के लिए करते, देखिए क्या करना है, ओवर टाइम के इधर कर्सर रखिए, इज इक्वल टू साइन दीजिए, पार्ट 10 में जहाँ पे ओवर टाइम की सेल है वहाँ पे क्लिक कीजिए, पहला सेल एंटर कीजिए, रिस्पेक्टिव सेल में क्लिक करना है, ऊपर नीचे क्लिक करोगे तो वो प्रॉपर नहीं आएगा, आ गया। अब आप सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये 27 है, ये 29 प्रेजेंट है इसकी, और मैं पार्ट 10 में जाता हूँ और इसने क्या किया, ये एब्सेंट हो गया एक, ये क्या हो गया एब्सेंट, तो ये 26 प्रेजेंट ही होगी, और नीचे वाला भी एब्सेंट हो गया उसी दिन, सपोज ये दोनों एब्सेंट है, तो ये 29 का 28 हो गया 26। तो अब आप पार्ट 8 में जाओ और वहाँ पे जो हमारा सेल सीट में वहाँ पे जाओ और वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आगे कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से चेंज होते जाएगा। तो अटेंडेंस ट्रैकर में, अटेंडेंस रिकॉर्ड में काउंटिंग कैसे किया जाता है, काउंट का टोटल कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी हमने एक नई चीज़ सीखी, डेटा वैलिडेशन का वैसे डिटेल आगे है जिसमें डेटा वैलिडेशन डिटेल में सीखेंगे कि लिस्ट कैसे हमने बनाई। अच्छा, इस लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि सपोज़ आपने ये लिस्ट यहाँ पे नीचे आपके पास बहुत सारे ये है, सपोज़ प्रेजेंटी एब्सेंटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो एक नई शीट में आप ऐसा टाइप करो, PAB SL PL वीकली ऑफ, और कुछ आपको लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे कि कैजुअल लीव भी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी है ऐसी, तो ये सारे ड्रॉप डाउन में आ जाए आपको लगता है, तो आप इसको सिलेक्ट करो। आपने क्या किया है देखो, इसको सिलेक्ट कर लो, आपको जाना है डेटा में, देखिए बेटा कहाँ पे जाना है, डेटा में जाना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में
ओ सॉरी, आई एम सॉरी, डेटा वैलिडेशन। डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर देना है। आपने जो रेंज सिलेक्ट की उसके लिए डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी है, वो बता रहा है। अगर आपने रेंज गलत सिलेक्ट की है तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने रेंज इतनी सिलेक्ट की और डेटा वैलिडेशन में आप चले गए तो आपको इसी रेंज के अंदर का, मतलब इसी रेंज के अंदर का डेटा वैलिडेशन नज़र आएगा और उतने में ही चेंज होगा, बाकी इसमें चेंज नहीं होगा। रेंज गलत सिलेक्ट की और गलत सिलेक्ट की, जैसे इसमें डेटा वैलिडेशन है ही नहीं और सिलेक्ट करते आप, तो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा, द सिलेक्शन कंटेंट्स, है ना, सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स। कुछ सेल्स ऐसी की जो डेटा वैलिडेशन सेटिंग नहीं है। डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दिस सेल्स। मतलब वो पूछ रहा है कि आपको ये जो आपने एक्स्ट्रा सेल्स सिलेक्ट की है ना ऊपर की, इसमें डेटा वैलिडेशन नहीं है, एक्सटेंड करना है इस सेल को, डेटा वैलिडेशन में लेना है तो यस कीजिए। मुझे नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस सेल का डेटा वैलिडेशन नहीं अप्लाई होगा, लिस्ट और यहाँ पे रेंज अप्लाई होगा। तो आपके ऊपर है वो करना ही नहीं करना है। लेकिन आप इन रेंज को, इस रेंज को ही सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट, और जिस रेंज को पहले से हमारे पास है उतनी रेंज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने इतनी रेंज सिलेक्ट कर ली। अब आप डेटा वैलिडेशन देते हो तो आपको कुछ मैसेज वगैरह नहीं आएगा, पहले वाला डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स के अंदर जो चेंजेस थे वो आ जाएंगे। इसकी जगह मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह सोर्स में, देखिए सोर्स में मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा हूँ, और कहाँ पे गया सोर्स भैया, यहाँ पे नीचे लिखा हमने, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस रेंज को देखिए, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, क्या है A16 तक, A11 A16, A11 टू A16, और अभी मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद नाउ कैन चेक इट आउट कि यहाँ पे वही चीज़ें आ रही है, देखो कि CLB आ रहा है। और आप इस रेंज को ज़्यादा बड़ा भी रख सकते हैं, मैंने तो इतना ही लिया। आप ब्लैंक वाले भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि आगे जाकर इस लिस्ट में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आ सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन का आगे डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल तो पार्ट 10 के अंदर हमने बनाया अटेंडेंस रिकॉर्ड, और ये कंप्लीट हो चुका है काउंटी फॉर्मूला के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि पार्ट 11।